नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल DVS अकेडमी पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने रीजनिंग का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर चला हुआ है जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी कि आकृतियों की गिनती। और काउंटिंग ऑफ फिगर में मैं आपको एक टॉपिक करवा रहा हूँ जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में मैंने पार्ट 1 वीडियो डाल दी है और उसके बाद में यहाँ पार्ट 2 वीडियो में हम ट्रायंगल्स के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हमारे आते रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो हमारे काउंटिंग ऑफ फिगर में आते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूँ ट्रायंगल से रिलेटेड तो क्या कंसेप्ट होगा भाई। देखो, जैसे मैंने एक आकृति बनाई, ये स्क्वायर है लेकिन इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं बना हुआ है। जैसे ही मैंने इसमें डायगोनल्स बनाए तो यहाँ पे देखो कितने ट्रायंगल्स बने हुए नजर आएंगे, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स तो आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में देखो, अगर डायगोनल्स की बात करें तो इस डायगोनल से एक ट्रायंगल इधर बनेगा और एक ट्रायंगल इधर बनेगा। इसी तरह से फिर हम इस डायगोनल को कंसीडर करें तो एक ट्रायंगल इधर का बनेगा और एक ट्रायंगल इधर का बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि 4 ट्रायंगल आपके और बने हैं तो इसमें बन जाएंगे आपके 8 ट्रायंगल। बस समझ में आ गई, कितने बनेंगे भाई इसमें 8 ट्रायंगल। देखो तो इनको काउंट करने का हमारा क्या तरीका होता है, यहाँ देख लेंगे 1 2 3 4, यानी कि ये 4 हैं तो 4 गुणा 2 यानी कि 8 ट्रायंगल यहाँ पे बने हुए हैं। बस समझ में। इसी तरह से हम एक आकृति और बनाएं। अब इसमें हमको देखना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 कितने हो जाएंगे भाई, 6 का गुणा 2 में करेंगे यानी कि 12 ट्रायंगल्स इसके अंदर दिखाई देंगे। कितने ट्रायंगल है भाई, 12 ट्रायंगल। उसके बाद में देखो एक आकृति और बनाएंगे यहाँ पे। इसमें हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 का गुणा आप 2 में करेंगे तो इसके अंदर कितने आएंगे भाई, 16 ट्रायंगल्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इस आकृति में हम पता कर सकते हैं कि भाई 16 ट्रायंगल्स हमारे बने हुए हैं। समझ में आ गया। अब इसी के बेसिस पे देखो हम क्वेश्चन और लेते हैं जो कि हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह से होगा देखते हैं। इसमें बताना है हमको, देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो हम क्या करते हैं, अंदर वाला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। इसका मतलब 8 का मतलब क्या होगा, 8 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 16 ट्रायंगल इसमें है। 16 ट्रायंगल आपके इस वाले में होंगे और 16 ट्रायंगल आपके बाहर वाले में होंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें आपके होंगे टोटल 48 ट्रायंगल्स। समझ में आ गया। मतलब इस तरह से अगर कोई आकृति आ जाए तो आपको करना क्या है, अंदर वाला देख लेना कितने बनेंगे। अंदर वाले से फिर आपका देखो ये 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद ये 4 पार्ट्स भी हो सकता है, 5 पार्ट भी हो सकता है। तो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगा, आप 16 का गुणा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, 16 का गुणा आप 3 में करेंगे यानी कि 48 ट्रायंगल्स हमको यहाँ पे पता चलेंगे। समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसमें हमको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे।
नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको देखना है 1 2 3 4, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 2 3 4 हैं। 4 का मतलब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या है कि 8 ट्रायंगल आपके यहाँ बन जाएंगे और 8 ट्रायंगल आपके यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, 8 ट्रायंगल आपके यहाँ हो गए, 8 ट्रायंगल आपके यहाँ हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ से देखो एक ट्रायंगल आपको ये एक्स्ट्रा बनता हुआ नजर आएगा, ये वाला, समझ में आ गया, और दूसरा ट्रायंगल आपको यहाँ से एक्स्ट्रा बनता हुआ नजर आएगा, ये वाला। इसका मतलब क्या है कि एक ये वाला और एक मतलब उसके ऊपर वाला, तो कितने बनेंगे, 2 ट्रायंगल आपके एक्स्ट्रा बनेंगे। तो इसमें आंसर आ जाएगा 8 + 8 + 2, यानी कि 18 ट्रायंगल्स इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, इसी टाइप से देखो अगर हम एक सवाल और करें, इसमें हमको बताने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो देखो इसको हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 ट्रायंगल्स तो आपके यहाँ बनेंगे, 8 ट्रायंगल्स आपके यहाँ बनेंगे, 8 ट्रायंगल्स हमारे यहाँ बनेंगे, समझ में आ गया, 8 8 8। अब देखो यहाँ से इन दोनों पार्ट्स को जब आपस में जोड़ेंगे तो 2 ट्रायंगल आपके ये इस तरह से, एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा और एक ट्रायंगल आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, इसी तरह से इन 2 पार्ट्स को जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल आपका यहाँ से बनेगा और एक ट्रायंगल हमारा यहाँ से बनेगा, यानी कि आपके 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा और बने हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 + 8 + 8, यानी कि 4 और, तो टोटल हो जाएगा 28 ट्रायंगल्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे भले वो SSC CGL का हो, CHSL का हो, MTS का हो, रेलवे का हो, या फिर दिल्ली पुलिस का हो, या HSSC का हो, सभी एग्जाम में ये सवाल आते रहते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आइए चलते हैं इनसे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसमें हमें बताने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। आप सॉल्व करने की कोशिश करो भाई, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे भाई। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप अपना समय ले लीजिए और इसमें आप क्वेश्चंस बताइए, आप अपने आप सॉल्व करके देखो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। सबसे पहले बीच वाली आकृति को कंसीडर करेंगे, और बीच वाली आकृति को मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें हमारे 18 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये वाली आकृति मैंने बताई थी कि भाई इसमें 18 ट्रायंगल्स बनते हैं, 8 ये बनेंगे, 8 ये बनेंगे, 16 हो गए, और ये 2 इसमें एक्स्ट्रा बनते हैं, तो कितने होंगे भाई, इसमें 18 ट्रायंगल्स बनेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद में देखो भाई यहाँ पे एक पोर्शन ये है, तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल यहाँ बनेंगे, समझ में आ गया। एक पोर्शन ये वाला है तो 3 ट्रायंगल आप इसमें बनाएंगे। ठीक है, 18 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। उसके बाद में
आप देखेंगे अगर मैं इस पोर्शन को इसके साथ में जोड़ूंगा तो देखो यहाँ से आप एक लाइन खींचेंगे और ये वाला ट्रायंगल आपको एक्स्ट्रा बनता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से एक ये वाला ट्रायंगल आपको यहाँ से एक्स्ट्रा बनता हुआ नजर आएगा। कितने हो गए, एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया, यानी कि 2 ट्रायंगल आपके यहाँ एक्स्ट्रा बने हैं। इसी तरह से देखो यहाँ से ये वाला पोर्शन जब इसके साथ जुड़ेगा तो आपको देखो यहाँ से एक ट्रायंगल आपको ये वाला बनता हुआ नजर आएगा और फिर एक ट्रायंगल आपको नीचे वाला बनता है, यानी कि 2 इधर की तरफ बने हैं और 2 इधर की तरफ, यानी कि 4 ट्रायंगल आपके एक्स्ट्रा बने हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 18, 3 और 3 कितने होंगे 6 और 4 और बनेंगे ये एक्स्ट्रा वाले। तो टोटल कितना होगा 18 से 24 और 4 28 ट्रायंगल इसके अंदर आए। बस समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं जो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखें। इसमें बताना है हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ठीक है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, उसके बाद में देखते हैं इसके अंदर कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। थोड़ा सा टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए सवाल को देखते हैं कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसमें देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पोर्शन को कंसीडर करेंगे, यानी कि ये वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे। इसमें मैंने बताया था 8 ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हो गए। 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 गुणा 4 कितने हो गए भाई, 8 चौक 32 ट्रायंगल हो गए। 8 इसमें, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, टोटल आपके सामने हो जाएंगे 32 ट्रायंगल्स, ओके। उसके बाद में देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मैं दो पोर्शन को एक साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से आपके सामने 2 ट्रायंगल बनते हुए नजर आएंगे। एक तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा और एक आपके सामने ये उल्टा वाला ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। जब मैंने दो पोर्शन को लिया है, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को जब मैंने आपस में जोड़ा है तो इस लाइन में मेरे सामने 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने हैं। एक तो आपका ये वाला इधर का बना है और एक आपका ये वाला बना है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल आपके इस लाइन में बने हैं, इसी तरह से 2 ट्रायंगल आपको इस लाइन में बनेंगे, फिर 2 इस लाइन में बनेंगे और फिर आपके 2 ट्रायंगल इस लाइन में, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ आपको, 2 इस लाइन में बनेंगे पूरी में, फिर 2 इस लाइन में बनेंगे। 2 इस लाइन में कौन से बनेंगे, देखो यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, एक तो ये बनेगा और फिर आपको एक ये वाला बनेगा। इसी तरह से 2 इस लाइन में बनेंगे और 2 इस लाइन में बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए 8 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब कंसीडर करेंगे पूरे डायग्राम को एक साथ कंसीडर करके आप इसके डायगोनल्स को कंसीडर करो। डायगोनल्स को कंसीडर करने का मतलब क्या है, एक ये पूरा डायगोनल एक साथ कंसीडर जब करेंगे तो इसके बाद में एक ट्रायंगल तो नीचे की तरफ बनेगा और एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनेगा। भाई देखो ये डायगोनल जब मैंने कंसीडर किया तो डायगोनल यानी कि विकर्ण ये वाला एक ट्रायंगल तो ये बनेगा और एक ट्रायंगल इसके ऊपर बनेगा ये वाला। इसी तरह से एक डायगोनल ये वाला कंसीडर किया तो एक इधर की तरफ का बनेगा और एक इधर की तरफ का बनेगा। तो टोटल आपके 4 ट्रायंगल और बनेंगे जो कि डायगोनल के रहेंगे। तो कितना हो गए 32 ये हो गए, 8 ये हो गए, टोटल हो गए 40 और 4 यानी कि इसके अंदर 44 ट्रायंगल्स बनते हैं भाई।
कई बार पेपर में ये सवाल आया हुआ है, तो इसके अंदर बनेंगे 44 ट्रायंगल। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट था। आगे देखते हैं, फिर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कुछ और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं इन सवालों में कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। देखो, ये सवाल हमारे आते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सवालों को सॉल्व करने की मैं ट्रिक बताऊंगा, और मेथड भी कम से कम मैं आपको 2-3 मेथड बताऊंगा इन सवालों को सॉल्व करने के, कि इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं और इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई जैसे कि ये इसमें पार्ट्स देखते हैं। ये पूरा एक बड़ा ट्रायंगल है। अब बड़ा जो ट्रायंगल है, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 1, 2, यानी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। और ये जो बड़ा ट्रायंगल है 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखो 1, 2, यानी कि यहाँ पर देखेंगे n की वैल्यू 2 है, और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 1, 2, 3, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3 है। ये देखते हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, n की वैल्यू आ जाएगी इसमें 4, और ये टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आ जाएगी n की वैल्यू 5। अब देखो, इन सवालों को सॉल्व करने के हमारे तरीके क्या होते हैं, पहले उन चीज़ों को समझ लेते हैं। वैसे अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो देखो ये छोटा सा है, इसको तो हम चेक भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और एक ये पूरा कंप्लीट वाला, यानी कि इसके अंदर बनेंगे 5 ट्रायंगल। ठीक है, वैसे इसमें अगर देखा जाए तो टोटल इसमें 5 ट्रायंगल बनेंगे। इसके अंदर अगर मैं काउंट करने की कोशिश करूं तो देखो काउंट कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्रायंगल्स तो आपके सामने आ गए। अब देखो 9 के बाद में यहाँ से देखेंगे एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा इस वर्टेक्स से। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि इसमें ट्रायंगल बन कैसे रहे हैं। ठीक है ना, इस वर्टेक्स से एक ट्रायंगल इस वर्टेक्स से बनेगा ये वाला, और एक ट्रायंगल इस वर्टेक्स से बनेगा। तो कितने हो गए इसमें? 9 तो पहले के थे, 3 और एक ये पूरा कंप्लीट वाला, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 9 और 3 12 और 1 13। इसके अंदर 13 ट्रायंगल हैं। अब अगर मैं इसको काउंट करने की कोशिश करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हालांकि इसके अंदर आ जाएंगे 27 ट्रायंगल। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्ट रट भी सकते हो। n की वैल्यू जब 2 होती है तो 5 ट्रायंगल, n की वैल्यू 3 होती है तो 13 ट्रायंगल, n की वैल्यू 4 होती है तो 27 ट्रायंगल, और n की वैल्यू जब 5 होती है तो इसके अंदर होते हैं 48 ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखो तरीका बताता हूँ मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करने का। देखो तरीका क्या है, अगर यहाँ पर 2 है तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 गिनती लिख ली। उसके बाद में हमको करना क्या है, सबसे पहली संख्या को हमने यहाँ पे लिख दिया 1, और इस 1 को हम इस वाली संख्या में जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे भाई? 3 हो जाएंगे। अब हमको करना क्या है, इनको आपस में जोड़ना है, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। इनको जोड़ के हमने लिखा तो 4 हो गया। जो जोड़ के आया है इसके जस्ट पीछे वाले नंबर को छोड़ देते हैं और इस वाले नंबर को लेते हैं, यानी कि 1 को छोड़ेंगे 1 को लेंगे, 1 को छोड़ेंगे 1 को लेंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल? 4 में हमने ये 1 और जोड़ दिया तो टोटल हो गया 5। मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, इसमें n की वैल्यू 3 है तो हमने क्या काम करा, 1, 2, 3 ले लिया। सबसे पहला नंबर हमारा यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिख लिया। अब 1 को आप 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 3 को आप 3 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब आप इन सभी को जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 4 और 6 10। अब देखो करना क्या है, जोड़ के 10 आया, 10 से पिछली वाली संख्या को छोड़ेंगे, इसे लेंगे फिर इसे छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 1 को लेना है, इसको ले लिया तो इसे छोड़ दिया, फिर इसे ले लिया फिर इसे छोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा? देखो ये 10 में और ये 3 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 ट्रायंगल। ठीक है, दोबारा से देखो इसमें समझते हैं। ये n की वैल्यू 4 है तो आपको करना क्या है, 1, 2, 3,
4। पहली वाली संख्या आपने लिख ली 1, 1 में आप 2 जोड़ोगे 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 हो गया। आपको क्या करना है, पहले सभी को ऐड करना है। 16 और 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20। ये जोड़ के 20 आ गया। 20 से पहली वाली संख्या को छोड़ देना है, फिर इसे लेना है, फिर इसे छोड़ देना है, फिर इसे लेना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 और 6 26, 26 और 1 कितने हो गए भाई 27 ट्रायंगल हो जाएंगे। समझ में आ गया, 27 ट्रायंगल हो जाएंगे। यानी 20 तो ये आ गए, 6 और 1 7 हमने यहाँ जोड़ दिया तो टोटल कितना हो जाएगा 27 ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी फिर हम इसी में भी अप्लाई करेंगे, इसी टेक्निक को। तो देखेंगे इसमें 48 ट्रायंगल्स आते हैं कि नहीं आते हैं। देखो अब इसमें देखते हैं कितना, n की वैल्यू 5 है तो हमने क्या लिख दिया 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। पहला वाला हमने क्या नाम लिखा, 1 लिखा हमने पहले वाला सीधा सीधा। 1 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15। अब आपको करना क्या है, इन सभी को पहले तो आपको ऐड करना है। कितना हो जाएगा 15 और 10 25 हो गया, 25 और 6 कितना हो जाएगा भाई 31 और 3 34 और 1 35, 35 ट्रायंगल हो गए। अब 35 के अलावा देखो इसके जस्ट पीछे वाला नंबर छोड़ देंगे, फिर इसे लेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे, फिर इसे लेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे। तो क्या मतलब क्या है कि 10 को और 3 को लेना है। तो 10 और 3 कितने हो गए भाई 13। तो हमने क्या काम करा 13 यहाँ पर ऐड कर लिया। 35 और 13 कितना आ जाएगा 48 ट्रायंगल्स। बस समझ में आ गया। देखो यहाँ पर हमारा 13 ट्रायंगल आया, 27 ट्रायंगल इसमें आया और इसमें कितना आया 48 ट्रायंगल्स। तो या तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इनको n की वैल्यू 2 होती है तो 5 होते हैं, n की वैल्यू 3 होती है तो 13 होते हैं, n की वैल्यू 4 होती है तो 27 होते हैं, n की वैल्यू 5 होती है तो 48 ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूँ इन सवालों को सॉल्व करने का, आप उससे भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड है भाई ये देख लेते हैं। वैसे हालांकि जो मैंने मेथड बताया है उस मेथड से अच्छा और कोई सा मेथड है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कौन सा मेथड है। हम क्या करते हैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला कैसे भाई, अगर n की वैल्यू सम संख्या है, n की वैल्यू सम संख्या का मतलब n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है, n की वैल्यू 6 हो सकती है, मतलब और बड़ा भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए n प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, n की वैल्यू सम के लिए आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 लगा दीजिए, आपका आंसर 5 आ जाएगा। आप n की वैल्यू 4 लगा दीजिए, आपका आंसर 27 आ जाएगा। आप n की वैल्यू 6 लगा दीजिए, आपका आंसर कुछ और आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर n बराबर विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब क्या होता है भाई, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो अगर n की वैल्यू विषम है तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे भाई n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड। मतलब फॉर्मूला सेम है, सिर्फ विषम के लिए -1 लगा दिया है। सम और विषम का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ विषम में -1 लगा दिया है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब चाहो तो देखो यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हो, देखेंगे भाई। देखो मैं अब आपको इनको एक एक करके सॉल्व भी करके दिखाता हूँ कि इसका आंसर आपका सेम आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। देखो आप सबसे पहले n की वैल्यू 2 है तो आप क्या करेंगे, सम संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सम संख्या वाला फॉर्मूला लगाते हैं भाई, कितना है यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया भाई 5, डिवाइडेड बाय कितना है 8, 2 चौक 8 हो गया, 8 से 8 कट गया भाई, कितना बचा 5 10। बस समझ में आ गई। n की वैल्यू 2 के लिए 5 10। अब देखो n की वैल्यू इसी सम संख्या में लगाएंगे, n की वैल्यू 4। तो देखते हैं भाई इसमें 27 ट्रायंगल आएंगे कि नहीं आएंगे। n की वैल्यू 4 लगाए कोशिश करते हैं, तो n की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 आ गया, 4 और 2 कितना हो जाएगा, n प्लस 2 है ना, तो 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9,
डिवाइडेड बाय 8। भाई 4 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 3 बार कटेगा, 9 या 27 होता है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 27 ट्रायंगल आ गया। अब आप n की वैल्यू 5 या n की वैल्यू 3 रख सकते हैं विषम के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पर आपका आंसर 13 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर 48 आ जाएगा। मैं इस सवाल को सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। n की वैल्यू आपको रखनी है विषम, विषम का मतलब n की वैल्यू रखनी है 3। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 होते हैं। 105 में से आप 1 घटाओ, 104 बचेगा। 104 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 13 ट्रायंगल्स हो गए। बस समझ में आ गई। आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है। आप n की वैल्यू 5 रखेंगे तो आपका आंसर 48 आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप अपने आप सॉल्व करके बताएंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, आपको ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? ये तो था हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। अगले पार्ट में जब हम पढ़ेंगे तो आपको नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल और नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और बिल्कुल इसी तरह से सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और रीजनिंग में हर चैप्टर को और मैथ में भी हर चैप्टर को हम लेंगे बिल्कुल 1 बाय 1 तरीके से। अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और अच्छे अच्छे मेथड से करेंगे। आपने बिल्कुल ऐसे मेथड से करेंगे जो आपने कहीं पढ़े भी नहीं होंगे, और आपने पढ़े होंगे तो उसके अलावा मैं और एक्स्ट्रा मेथड्स ऐसे बता दूंगा आपको, जो आपने मेरे जो खुद के बनाए हुए मेथड्स हैं मैं उनको आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप दोस्तों मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।